भाभी पनीर के पकोड़े बना दो इनके लिए। जी दीदी। और हाँ भाभी, आप वो जो इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाते हो वो भी बना लेना, क्योंकि इनको सॉस पसंद नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा जल्दी कर लो भाभी, इनका बहुत जोर से मन है खाने का। अब मैं अकेले कितना काम करूं? अरे इनको तो भूख ही लगी रहती है हर समय। अरे कल की बात ले लो, कल तो सुबह 6 बजे ही इनको भूख लग गई। पता नहीं कितना वो करते हैं। मैं तो अब तंग आ चुकी हूँ। बहू खाना तो बन गया था, अब क्या बना रही है? रसोई तो बन गई थी। मम्मा जी, नंदोई जी के लिए पनीर के पकोड़े। अच्छा ठीक है, तो अब तुझे क्या परेशान करना, तू तो खुद ही इतना काम कर रही है। लेकिन माँ जी, आप अभी यहाँ किस लिए आए थे बताइए तो। कुछ नहीं बहू, वो थोड़ा चाय के लिए तुझसे कहने आई थी, लेकिन तू खुद ही यहाँ इतना काम कर रही है तो छोड़, रहने दे। अरे नहीं माँ जी, अभी आपके लिए एक चाय लेकर आती हूँ। आप अपने कमरे में चलिए। और वैसे भी नंदोई जी को पकोड़े के साथ चाय पीना पसंद है ना। ठीक है बहू। अरे पिंकी, लगता है तो तुम्हारी भाभी को आज पकोड़े बनाने का मन नहीं था, इसीलिए अच्छे नहीं बनाए उन्होंने। अरे नहीं बनाए होंगे अच्छे, अरे उनको कोई काम में मन लगता कहाँ है, बस पैसे बर्बाद करने को बैठी है मेरे भाई और पापा के। चलो कोई बात नहीं। वैसे पिंकी, तुम्हें याद है ना, आज मैच आने वाला है, तो आज शाम को मेरे लिए मैचूरियन और मैगी जरूर बनवा देना। और आज ना ही तुम्हारे सास बहू के सीरियल चलेंगे, ना ही तुम्हारे भतीजे भतीजों के कार्टून। अरे लो भला, आप भी कैसी बातें करते हो। अरे आपका घर, आपका टीवी, आपका जो मन हो वो लगाइए। कोई भला आपको मना कर सकता है, या आपका प्रोग्राम बदल सकता है कोई? हाँ ये तो है, आखिर दामाद हूँ मैं इस घर का, ऐसा लगता है मैं ही मालिक हूँ इस घर का। वेज मंचूरियन तो है ही पक्का। और अभी एक काम करो, मेरे लिए एक कॉफ़ी बनवा दो अपनी भाभी से कहकर अच्छी सी। अरे ये कैसे दामाद जी मिले हैं मुझे, अरे ये कैसे दामाद जी मिले हैं मुझे, जो अपने घर जाने का नाम ही नहीं लेते। अरे दामाद ससुराल में 1-2 दिन अच्छा लगता है, इन्हें तो आज पूरे 11 दिन हो गए आए हुए। तभी तो इनके माँ बाप हमें गलत समझते हैं। अरे क्यों ना समझे, अरे ससुराल की वजह से सारा काम और सब कुछ छोड़ कर बैठे हैं दामाद जी, तो गलत तो समझेंगे ही, मुझे बात करनी पड़ेगी। और ये मेरी बेटी, ये भी तो अपने ससुराल में जाने का नाम भी नहीं लेती। अरे 2 साल हो गए इसकी शादी को, 10 दिन भी नहीं रुकी होगी अपने ससुराल में, यहीं पड़ी रहती है। मैं क्या बताऊं, क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, कि कैसे संस्कार दिए हैं हमने अपनी बेटी को। अरे क्यों ना करें वो हमसे नफरत, उनकी बातों से हिसाब झलकता है कि वो मुझसे कितनी गुस्सा है। अरे क्यों ना हो गुस्सा, ऐसी बेटी जो है मेरी, जो अपनी ससुराल की जगह मायके में ही पड़ी रहती है। और ये दामाद जी, इन्हें तो बस अपने ऐशो आराम से मतलब है, अपने माता पिता के बारे में जरा भी नहीं सोचते। करूँ तो क्या करूँ मैं। अरे भाई, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए, दामाद को किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करवाते, लेट नहीं होना चाहिए किसी काम का दामाद का। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं अभी अपनी भाभी को बोल देती हूँ, वो अभी से तैयारी कर लेगी। अभी बोलती हूँ अपनी भाभी को। हाँ मम्मी। अरे प्रिया, कहाँ थी तू इतनी देर तक? सुबह से कितने फ़ोन कर लिए तुझे, एक भी बार तूने नहीं उठाया, और ना ही मेरा कॉल वापस किया। अरे कहाँ बिजी थी? मैं क्या बताऊँ आपको मम्मी जी, नंदोई जी आए हुए हैं। आए हुए क्या, वो तो रहते ही यहाँ पर है ना। आज पता है क्या हुआ, पहले सुबह से खाना बनाया, फिर नंदोई जी को पनीर के पकोड़े खाने का मन हुआ इमली की चटनी के साथ। फिर सारे बर्तन साफ करके रसोई साफ करके आई हूँ। अब मैं सोचती हूँ 5 मिनट आराम कर लूँ। ये लो, सारा दिन फ़ोन पर बात करती रहती है, इन्हें दूसरा कोई काम ही नहीं है। अच्छा माँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। हाँ जी दीदी, बताइए क्या हुआ। भाभी, रात के खाने में क्या बनाने वाली हो? दीदी आपको तो पता ही है, यहाँ पर सब रात के खाने में दाल चावल खाते हैं, तो वही बनाऊंगी। तो दाल चावल आप अपने लिए बना लेना, इनके लिए वेज मंचूरियन और चाउमीन बना देना। दीदी मैं ये सब कब तक बनाती रहूंगी, और वैसे भी 11 दिन हो गए नंदोई जी को आए हुए, यही सारी चीजें खा रहे हैं रोज रोज। और आपको भी पता है ये सब खाने से तबीयत खराब हो जाती है। मैं थक चुकी हूँ ये सब बनाते बनाते, अब मुझसे नहीं होता। दाल चावल रोटी रायता ये सब भी तो खाना होता है। भाभी आपको पता है ये घर के दामाद हैं, और दामाद भगवान के समान होता है।
आपके यहाँ नहीं होता होगा दामाद की इज्जत, पर यहाँ होती है। एक काम करो, शाम को जो भी बनाना है बनाओ, लेकिन इनके लिए मंचूरियन और चाउमीन ही बनेगा। एक काम करो, अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। अभी से सब्जी काटोगे ना तो शाम को लेट नहीं होगा खाने के लिए। अभी तो काम करके मैं फ्री हुई हूँ, सोचा था थोड़ी देर आराम कर लूंगी, पर यहाँ तो शाम की फरमाइशें आ गई। अरे दीदी की सास का फोन। हाँ जी मौसी जी बोलिए। अरे बेटा, अब तेरी ननद और नंदोई कैसे हैं? मौसी जी वो दोनों बहुत अच्छे हैं, आपकी बात कराऊं? अरे बेटा, मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है। अब मैं कितनी बार फ़ोन कर चुकी हूँ बहू को, मगर वो फ़ोन ही नहीं उठाती है। मैंने दोनों को कितनी बार फ़ोन किया, मगर कोई भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। बेटा तू भेज दे मेरी बहू और बेटे को, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, भेज दे। मेरी बहुत तबीयत खराब है, वो दोनों तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। बेटा तू समझा अपनी ननद को। लेकिन मौसी जी मैं कैसे कह सकती हूँ? क्यों नहीं कह सकती? तू नहीं समझाएगी तो कौन समझाएगा बेटा? क्या तू बता, तू जाती है इतने दिन अपने मायके जो तूने अपनी ननद को रोक के रखा हुआ है? बहू ठीक है आंटी जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बहू किसका फोन था? वो मम्मी जी, दीदी की सास का फोन था। अच्छा, क्या कह रही थी समनन जी? वो मम्मी जी, दीदी की सास कह रही थी कि मेरे बेटे बहू को भेज दो, उनकी ना तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए वो बार बार कह रही थी कि भेज दो मेरे बेटे बहू को। अब मम्मी जी मैं अगर दीदी से कुछ कहूँगी तो वो मुझ पर ही भड़क जाएंगी। आप बात करो ना दीदी से। ठीक है बेटा, मैं बात करती हूँ। बेटा तुझे ना घर जाना चाहिए, तेरी सास का फ़ोन आया था, वो बहुत परेशान है, उस बीमार हो गई। किसने कहा आपसे? आप नहीं जानते मम्मी, उनके ये सब बहाने हैं, वो बीमार कुछ नहीं है। अरे बेटा किसी ने बात नहीं की, उनका फ़ोन आया था तेरी भाभी के पास आज। क्या आज तूने उससे बात की है? जरा फ़ोन करके पूछ उनसे कि उनकी तबीयत कैसी है। प्रिया तुझे अपनी ससुराल जाना चाहिए, उनकी देख रेख करनी चाहिए अपनी सास की, वो बीमार हैं। तू ही सोच बेटा, उनका एक ही बेटा है, वो भी ज़्यादातर यहीं पर रहता है तेरे साथ, तो उन्हें कितनी तकलीफ़ होती होगी। सोच तेरी भाभी और तेरे भैया ऐसा मेरे साथ करें तो कैसा लगेगा तुझे, हैं? तो सोच जरा बेटा उनके बारे में, और तुझे जाना चाहिए अपनी सास के पास। बेटा तेरा तो ये मायका है, लेकिन दामाद जी उनकी तो ये ससुराल है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। इतने दिनों तक रुके, और उन्हें तो सोचना चाहिए अपने माँ बाप के बारे में, उन्हें उनकी देख रेख करनी चाहिए। माँ आप बात करोगे, वो तो आपके दामाद हैं, जब आप भी ऐसे बात करोगे तो कल को भाभी भी ऐसे ही बोलेंगी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी माँ। अरे भला बताओ, कौन अपने दामाद के बारे में ऐसे बातें करता है? अगर आपको मेरे और इनके रहने से यहाँ पे प्रॉब्लम है तो मैं कल ही चली जाऊँगी, हम दोनों यहाँ से। प्रिया मेरे कहने का ये नहीं मतलब था बेटा, है तो बहुत जल्दी भड़क जाती है, बात को समझती नहीं है, बस भड़कने लगती है। अरे अभी तो आपने बोला है मैं अपनी ससुराल चली जाऊँ, साफ साफ बोला है, और इसका मैं क्या मतलब निकालूं? और मेरी शादी क्या आपने उनकी सेवा करने के लिए की थी वहाँ पर? मैं क्या सास ससुर की सेवा करने के लिए पैदा हुई हूँ? मैं नहीं कर सकती उनकी सेवा। हाँ प्रिया, तेरे सास ससुर अब बूढ़े हो चुके हैं, तो तेरा फर्ज बनता है उनकी सेवा करना। अरे कल को हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे तो तेरे भैया भाभी भी मेरी सेवा करेंगे कि नहीं? ठीक है मम्मी, मुझे समझ में आ गया कि आप मुझे भगवाना चाहते हैं, हम कल ही चले जाएंगे हम दोनों यहाँ से। ये मेरी बेटी में पता नहीं कब अकल आएगी, पता नहीं कब अकल आएगी मेरी बेटी को। अरे इतना भड़कती रहती है और एक बार भी नहीं सोचती कि ये सब करने से कितना उसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। अरे अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करेगी तो क्या करेगी है? और दामाद जी उनको भी अपने माँ बाप की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, सब कुछ काम धंधा छोड़कर यहाँ पड़े हुए हैं। अरे इसे नहीं पता कि अभी तो इसके भैया भाभी इसके नखरे झेल रहे हैं, और कब तक झेलेंगे, कब तक चुप रहेंगे वो? इसके और दामाद जी के नखरे कब तक झेलेंगे? दामाद जी भी अपना सारा काम धंधा छोड़कर यहाँ पड़े हुए हैं। अरे अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए उन्हें, पता नहीं कैसे कटेगी मेरी बेटी की ज़िंदगी। अरे माँ जी, आप कब तक ऐसे उदास बैठे रहोगे? दीदी अपनी ससुराल ही गई है ना। अरे बहू, जब बेटी हंसी खुशी अपने ससुराल जाती है तो अच्छा लगता है। मैंने तो उसे ज़बरदस्ती भेज दिया, इस बार तो मुझे लगता है कि मैंने उसे धक्का दे दिया हो, घर से बाहर निकाल दिया हो। अरे
वो बेमन से गई है बिल्कुल। लेकिन माँ जी, इसमें आपकी क्या गलती है? उनकी सास का ही फोन आया था ना, उनकी बहुत तबीयत खराब है, इसीलिए तो। अगर आप ऐसा व्यवहार नहीं करते दीदी के साथ तो वो शायद जाते भी नहीं, फिर तो वो लोग और भी आपको गलत समझते। पर माँ जी, जब वो यहाँ पर रह रहे थे तब भी आप परेशान थे कि वहाँ पर नहीं जाती, और अब गई है तब भी आप परेशान हो। शायद तो ठीक कह रही है बहू, जब तक वो वहाँ पर रहेगी नहीं तब तक वहाँ पर उसे अपनापन कैसे लगेगा, कैसे वो वहाँ के लोगों को अपना समझ पाएगी है। शायद तो ठीक कर रही है, जब बस उसका मन लग जाए वहाँ पर बस। लेकिन मैं शायद इतने दिनों से यहाँ रह रही थी इसलिए उसकी आदत सी हो गई, इसलिए बुरा लग रहा है मुझे। और अच्छा है कि वो चली गई तो अपने सास ससुर को देखेगी, वहाँ पर रहेगी तो शायद उसे अपनापन महसूस हो, वो भी समझ जाए कि ससुराल ही उसका असली घर है। और वहाँ पर रहेगी तो दामाद जी भी अपना काम धंधा देखेंगे। अरे उनका घर है वो, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उसे संभालने की। वो नहीं तो करेंगे तो और कौन करेगा। अच्छा माँ जी, वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप आज खाने में क्या खाएंगी? आज मैं आपका सब पसंदीदा खाना बनाऊंगी। अरे बहू, तू जो भी बनाती है मुझे सभी अच्छा लगता है, तो जो तू बनाएगी वही मैं खा लूँगी। ठीक है माँ जी, मैं बनाती हूँ। चलो अच्छा है, आज कितने दिनों बाद शांति महसूस हो रही है इस घर में, वरना कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ, कभी ये बनाओ कभी वो, दिन भर खाना ही खाना था। आज सब अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी। वैसे भी मेरी और माँ जी की पसंद एक ही है, माँ जी को तो सब अच्छा लगता है जो भी मैं बनाती हूँ। चलो अब माँ से भी, अपनी मम्मी से भी बात कर लेती हूँ, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत दिनों हो गए उनसे बात भी नहीं हुई। मम्मी मम्मी, अरे ये तो प्रिया की आवाज़ है। अभी तो गई थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे प्रिया, अरे तू अभी तो गई थी, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? अरे मम्मी, तो और क्या करती, मेरी सास एकदम चंगी भली है, इसीलिए तो आपने ज़बरदस्ती मुझे भेज दिया। अरे प्रिया, भले ही आज तेरी सास अच्छी भली है लेकिन तुझे भी तो वहाँ की कुछ जिम्मेदारियाँ समझनी चाहिए, वो तेरा ससुराल है। मम्मी, आपने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पर भेज दिया, अब मैं नहीं रुक सकती वहाँ पर। दीदी, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? अरे मैं घर आई हूँ, मेरा स्वागत करने की बजाय आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं यहाँ इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई। दीदी, मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूँ कि आपकी सास की तबीयत खराब थी ना, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। और अभी तो आप गए थे और इतनी जल्दी वापस आ गए, इसीलिए। और आप गए थे तो 2-3 महीने रुक कर आते ना। भाभी, आप होती कौन है मुझसे ये सब बोलने वाली? आप नहीं तय करेंगी कि मैं वहाँ कितना रहूँगी कितना नहीं। अरे आप होती कौन है मुझे ये बताने वाली कि मैं ससुराल में कितना रहूँगी कितना नहीं? जाओ, आप जा कर के मेरे खाने पीने का इंतजाम करो, किचन में जाओ। प्रिया, ये तू किस तरह से बात कर रही है अपनी भाभी से? और तेरी भाभी गलत क्या कह रही है? अरे वही क्या, आस पड़ोस वाले सारे तुझसे यही सवाल पूछेंगे तो किस किस को क्या क्या जवाब देगी? सबसे ऐसे ही लड़ेगी? अरे प्रिया बेटा, वो पड़ोस वाली आंटी है ना, उन्होंने तो जाने कितनी बार मुझसे पूछ लिया कि आपकी बेटी मैके क्यों नहीं ससुराल क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं रहती वहाँ पर, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है क्या? मम्मी, आप ना इन पड़ोस वालों की बातों में ना आया करो। अरे ये तो किसी को देखकर कभी खुश रहते ही नहीं। और अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से, कभी नहीं आऊंगी अपने मायके, कभी नहीं आऊंगी। प्रिया, मैंने तुझे जाने से कब कहा है यहाँ से? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अपने ससुराल पर भी थोड़ा ध्यान दे। हाँ हाँ माँ, मैं समझ गई आप क्या चाहते हो। मैं चली जाऊंगी अपनी ससुराल, कभी नहीं आऊंगी यहाँ पर। मैं मर भी जाऊंगी तब भी नहीं, यहाँ पर मेरी खबर नहीं आएगी, वहीं पर रहूंगी, काम करूंगी, वहीं पर रहूंगी। प्रिया, पहले तो तू रोना बंद कर, नहीं जाना ससुराल तो मत जा। 2 दिन बाद आज तो मुझे मम्मी से बात करनी ही पड़ेगी। ये भाभी कुछ ज़्यादा ही नहीं चढ़ कर नाच रही है मेरे सर पर। कैसे संभालूं मैं अपने घर को? हर वक्त ननद भाभी में झगड़ा होता रहता है। कैसे समझाऊं मैं प्रिया को? वो समझती ही नहीं। बहू भी हर बात पर जवाब देती रहती है। अब उसकी भी तो कोई गलती नहीं है, प्रिया भी तो ऐसा काम करती है। और दामाद जी, उन्हें तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं अपने काम धंधे की। अरे कैसे समझाऊंगा मैं इन बच्चों को कि 2-2 घर बर्बाद हो रहे हैं। मम्मी। हाँ बेटा, क्या हुआ? फिर से कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? अगर होता नहीं तो मैं क्या आपसे यहाँ बात करने आती? अरे 2 दिन हो गए, मुझे सुबह की चाय नहीं दी इन्होंने। घर में सबको पता है कि मेरी बेटी जब तक नहीं लेती तब तक मेरी आँख नहीं खुलती। और इनके कपड़े मैंने 50 बार मना किया है कि इनके कपड़े वॉशिंग मशीन में मत डाला करो।
हाथ से धुल दिया करो। अरे प्रिया, वो अकेली है, घर में कितना सारा काम रहता है, अकेली तो करती रहती है, तू भी कुछ कर लिया कर। पर नहीं, हमेशा वॉशिंग मशीन में वॉश कर देती है। समझा दो मम्मी, नहीं तो मैं समझाऊंगी फिर। 2 दिन हो गए मेरा कोई भी काम नहीं करती भाभी, ये समझाना, वरना मैं अच्छे से समझा दूंगी फिर। ऐसा है दीदी, मैंने अपने सास ससुर और अपने बच्चे और अपने पति का ठेका ले रखा है, आपका नहीं ले रखा, ना ही आपके पति का। आपकी नौकर नहीं हूँ मैं जो आपका सारा काम करूँगी, आप खुद भी कर लिया करो, आपके भी पास हाथ पैर हैं। जब सास ससुर और पति आपके अपने हैं तो ननद भी तो आपकी अपनी हुई, आपने ननद को कैसे अलग कर दिया? मैंने आपको अलग नहीं किया दीदी, पर आपके जैसी ननद मुझे नहीं चाहिए। देख लिया मम्मी, कितनी जुबान चलती है इनकी। बहू, ये कैसी बात कर रही है तू? ननद की सेवा भाभी नहीं करेगी तो कौन करेगी? हाँ माँ जी, होती है ननद की सेवा, पर कभी कभी आने वाली ननद की सेवा। मायके में बसने वाली ननद की सेवा नहीं होती है, और ना ही मैं करूँगी। और इनके तो माता पिता बुजुर्ग हैं, सास ससुर, फिर भी ये उनकी सेवा नहीं कर सकती, तो मैं इनकी सेवा क्यों करूँ? ये इन्हें तो कुछ हुआ भी नहीं है, ये तो ठीक ठाक है। अगर ऐसा है दीदी, अगर आपको यहाँ पर रहना है तो जैसे मैं यहाँ पर काम करती हूँ वैसे ही मेरे साथ काम करना होगा, वरना मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। देख रही हूँ मम्मी कैसे कह रही है आपकी बहू। माँ जी, मैं इसमें कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। अगर इनको यहाँ पर रहना है तो इनको साथ में काम करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकती अब इनकी और इनके पति की सेवा।